Hello everyone, Namaste. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good and safe as well. Today's video is going to be a very different one. मैंने इस टाइप का वीडियो पहले कभी भी अपने चैनल पे नहीं किया है. यूजुअली ये जो वीडियो है अब तक थंबनेल और टाइटल सबको पता लग गया है. तो इस टाइप का जो वीडियो है ना, ये यूजुअली क्रिएटर्स तब बनाते हैं जब वो थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं. तो मैं क्या समझूँ, मैं फेमस हो गई हूँ. जस्ट जोकिंग. हाँ, मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ. आई एम स्टिल अ बडिंग यूट्यूबर. लेकिन हाँ, 600 लोग मुझे देख रहे हैं. कुछ तो उनको मिला होगा मुझ में कि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. ओके, अब मुद्दे पे आते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू सम ऑफ माई व्यूअर्स, हेटर्स, जो भी बोलो. हेटर्स नहीं बोलेंगे इनको, इनका मतलब इनकी ना थॉट प्रोसेस ही ऐसी है. पहले मैं ना गुस्सा हो जाती थी, मुझे बुरा लगता था. मैं ये सोचती थी कि इंसान ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ऐसे कैसे बोल सकता है. अभी मैं ना धीरे धीरे रियलाइज़ कर रही हूँ कि गलती उनकी नहीं है, उनकी ना फितरत ही ऐसी है, उनकी थॉट प्रोसेस ही ऐसी है. अब बात ये है कि पहले तो मैं एक बात क्लियरली बता दूँ, ये रूल पहले यूट्यूब में था या नहीं आई डोंट नो, लेकिन आजकल जो हम क्रिएटर्स हैं, हम जो वीडियो डालते हैं, वहाँ पे ना कमेंट सेक्शन को हम डिसेबल रखेंगे या इनेबल रखेंगे, ये हमारे हाथ में है. या तो हम कंप्लीटली इनेबल करके रख सकते हैं, कोई भी आके कुछ भी लिख सकता है, या तो हम डिसेबल कर दें, कोई कुछ नहीं लिख सकता. नहीं तो एक और ऑप्शन है जहाँ पे हम कमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. अब रेस्ट्रिक्शन के अंडर में भी दो ऑप्शंस आते हैं. या तो आप गिने चुने कमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करो जो कि आपको लगते हैं कि स्पैम वगैरह हो सकते हैं. नहीं तो होल्ड ऑल द कमेंट्स, मतलब सारे कमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दो. तो ऐसा होता है कि सपोज आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप कमेंट कर रहे हो, आप पोस्ट कर रहे हो, लेकिन रिफ्रेश करके देख रहे हो कि आपका कमेंट दिख नहीं रहा. तो ये मत सोचना कि आपका कमेंट पोस्ट नहीं हुआ. बेशक पोस्ट हुआ है, वो आपको तभी विजिबल होगा जब मेरी ओर से, वो क्रिएटर की ओर से, जब वो अप्रूव्ड होगा. कमेंट अप्रूव होना होता है, तो जब वो अप्रूव्ड हो जाएगी आपको भी दिख जाएगी. ठीक है. तो yesterday I was going through the comment section. बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जो मैं पहले ना, ये वाली बात मुझे पता नहीं थी, तो मेरा कमेंट सेक्शन ओपन रहता था, कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाता था. एंड आई डोंट लाइक नेगेटिविटी इस तरीके से. कुछ लोग गाली दे के चले जाते थे, कुछ लोग उल्टा सीधा बोल के चले जाते थे. पर आजकल मैंने ना रेस्ट्रिक्ट कर दिया है. मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में आपको दिखेंगे मैं रेस्ट्रिक्ट मैंने करके रखा है. तो पहले कमेंट्स मुझे दिखते हैं, मुझे अगर वो सही लगे तो ही मैं उनको अप्रूव करती हूँ, अदरवाइज मैं सिंपली डिलीट कर देती हूँ. ठीक है. तो कल आई वॉज गोइंग थ्रू द कमेंट सेक्शन, मतलब मैं कमेंट्स अप्रूव डिसअप्रूव ये सब कर रही थी. तो वहाँ पे अचानक से मुझे 2-3 कमेंट्स दिखे. पहले मैं सोच रही थी कि पूरा नाम लूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, नाम नहीं लेती हूँ महाशया का. फिर अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, नाम लेना चाहिए, लेकिन मैं पूरा नाम लेके उनको इंसल्ट नहीं करना चाहती. मैं सिर्फ उनका सरनेम बोलूँगी, नाम नहीं बोलूँगी. फिर से उन्होंने लिखा तो इस बार मैं नाम भी, मतलब अगली बार मैं नाम भी बोलूँगी. तो वो जो कोई भी हैं विदुषी नारी, उनको सरनेम से ही पता चल जाएगा कि मैं उन्हीं के बारे में बोल रही हूँ. वैसे गलती उनकी नहीं है, दुनिया आजकल ऐसी ही है. शायद पहले भी थी ऐसी ही, पर आजकल ज़्यादा हो गई है. चलो कोई नहीं, तो मुद्दे पे आते हैं. ओके. हाँ, पहले कमेंट में जो वो अधिकारी, सरनेम अधिकारी है, शी इज़ अ बंगाली आई गेस. तो आई डोंट नो मैं बंगाली में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ या हिंदी में. मैं हिंदी में ही बोलती हूँ, सबको समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाहती हूँ. तो डॉट अधिकारी जी ने मेरे 2-3 वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में कमेंट्स किए थे. टोटल 3 कमेंट्स मुझे दिखे. मुझे जितना याद है, जितना नहीं, मुझे पूरा याद है एक्चुअली. मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखा है, बट मैं यहाँ पोस्ट नहीं करना चाहती. पहले सोच रही थी कि पोस्ट कर दूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. पर फिर सोचा कि चलो पहली बार किया है तो नहीं करते हैं, अगली बार किया तो मैं पोस्ट करने वाली हूँ स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे. ओके. हाँ, तो डॉट अधिकारी जी ने, मैंने उनके चैनल के अंदर जाके देखा, शी इज़ नॉट अ क्रिएटर एंड उनका चेहरा विजिबल है. ठीक है. ओके. लड़की हैं वो, औरत हैं. तो हाँ, एक कमेंट में उन्होंने लिखा है, बंगाली में लिखा है, एक में हिंदी में लिखा है,
तो आई थिंक शी इज़ अ बंगाली ओनली, मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ। चलो मुद्दे पे आते हैं। एक कमेंट में उन्होंने लिखा है, तुम्हारे पुराने वीडियोस मैंने कुछ देखे हैं, तुमने अपलोड किए थे वेडिंग मेमोरीज करके, आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। वहाँ पे तुम कितनी सुंदर लग रही थी, पतली लग रही थी। अभी भी बदसूरत नहीं हो लेकिन मोटी हो गई हो, पतली होने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच डैश अधिकारी जी। मैम आप नहीं कहते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आई हैव पुट ऑन वेट। अगर आपने मेरा वेट चेक किया है, मतलब मैंने वेट पुट ऑन किया है, अगर आपने ये चेक किया है तो आपने ये भी चेक किया होगा कि मेरा वेट पुट ऑन क्यों हुआ है। चेक नहीं किया? अगर चेक नहीं किया है तो अभी कर लो। मुझे थायराइड की इशू है, ठीक है, पिछले 2 साल से। हाँ, और मैं इसलिए इलाबरेट कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ बहुत सारे उनके जो कमेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं। अब तक मैंने शायद ऐसे नहीं कहा था, पर अब मैं कह रही हूँ, मुझे थायराइड नहीं, सॉरी, हाँ मैंने पहले भी बताया हुआ था। हाँ, तो आपने अगर मेरे मोटापे पे ध्यान दिया है तो उसके रीज़न पे भी आपने ध्यान क्यों नहीं दिया फिर? मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कुछ 1.5 साल पुराना एक वीडियो है, वहाँ पे मैंने डाला हुआ है कि मुझे थायराइड है और मैं उस हिसाब से खान पान जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो एनीवे, मुझे थायराइड की इशू है, रादर थी बोल सकते हैं, थी एक्चुअली अभी भी है, थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी मेरा जो लेवल है वो काफ़ी नॉर्मल हो गया है। TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेरा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में बढ़ गया था। लोगों को अगर वो 12 या 20 हो जाए ना तो लोग डर जाते हैं। यू वोंट बिलीव, मेरा 47 हो गया था, TSH मेरा 47 हो गया था। मैंने पहले दूसरी दवाई ली थी जो समहाउ डिड नॉट वर्क मेरे लिए, तो अभी मैं एलो मेडिसिन ले रही हूँ पिछले कुछ महीनों से, एंड नाउ विद गॉड्स ग्रेस, टचवुड, आई एम फाइन। माई थायराइड लेवल इज गेटिंग ओके नाउ, मतलब नॉर्मल हो रहा है। तो 47 से अब मेरा लेवल है 10। फिर से अप्रैल को मैं टेस्ट करवाऊंगी, शायद नॉर्मल हो जाए। होप फॉर द बेस्ट। सो आपने बड़ी आसानी से तो कमेंट तो कर दिया कि दिखने में बदसूरत नहीं हो, पतली हो जाओगी तो और सुंदर हो जाओगी। मैम से समथिंग न्यू, आई ऑलरेडी नो इट। मैं अपने आप को शीशे में हर रोज़ देखती हूँ। एक टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ना अंदर ही अंदर घुट घुट के मरती थी, बट अब मैंने ना अपने आप को जैसे मैं हूँ वैसे मैंने अपने आप को स्वीकार कर लिया है। स्टॉप बॉडी शेमिंग, है ना। आप खुद एक औरत हैं, खुद एक औरत होके दूसरी औरतों को ऐसे बोलती फिरती हैं, आपको और कोई काम नहीं है। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो एक टाइम पे जो बंदी सही थी, पतली थी, अब अचानक से मोटी हो गई है, तो उसके पीछे कोई तो रीजन होगा। पतली बनने के लिए जो जो करना है मैंने धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया है, और भी करूंगी। और आज नहीं तो कल, 1 साल नहीं तो 3 साल बाद मैं पतली जरूर बनूंगी आपके लिए अधिकारी जी, और मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। प्लीज देखना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। अच्छा, ये था पहला कमेंट। पहले गुस्सा आता था, अभी ना हंसी आती है इन सब चीज़ों से कि इंसान दिल नहीं देखते, सिर्फ अपीयरेंस देखते हैं। कोई बात नहीं, जब एक्चुअली इस टाइप के लोग ना मतलब पूरी दुनिया में फैल गए हैं। मतलब सेकंड कमेंट था, तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए, अभी तक तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। मतलब मैंने किसी वीडियो में तुम्हारे बच्चे का चेहरा नहीं देखा। लोग बोल देते हैं, इसके बाद आफ्टर इफेक्ट क्या होने वाला है, जिसको बोला जा रहा है वो इस बात को कैसे एक्सेप्ट करेगा या करेगी, ये लोग नहीं सोचते। चलो इसका भी मैं जवाब दे ही देती हूँ। थायराइड इशू की वजह से मैंने अभी तक अपने जो है इस चीज़ को होल्ड पे रखा है। थायराइड जैसे ही मेरा नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कि हो रहा है, तो कुछ टाइम बाद मैं सोच रही हूँ बेबी के बारे में। देखिए, हर लड़की चाहती है कि वो माँ बने, और मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हर औरत में एक माँ है, पीछे बैठी हैं। आप तो पहचानती ही होंगी, हर कोई पहचानता है इन्हें, शारदा माता, द मदर ऑफ द यूनिवर्स। इन्होंने अपनी कोख से किसी को पैदा नहीं किया था, किसी को जन्म नहीं दिया था, लेकिन फिर भी ये सबकी माँ है। वेल, आई एम नॉट कंपेयरिंग अपने आप को उनके साथ, मैं उनके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हूं, पर वो औरत थी ना, वो भगवान है, वो इनकारनेशन है, पर फिर भी वो तो औरत थी ना, मैं भी औरत हूं, उन्हीं के जाति की हूं मैं, और आप भी औरत हैं अधिकारी जी। तो कैसे कह सकते, सिर्फ आप नहीं, एक्चुअली आपके जैसे लोग ना हर जगह दिखने को मिल जाएंगे, नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं।
चलो, जो मैं कह रही थी, हर औरत में ना माँ होती है, चाहे वो एक बच्चे को जन्म दे या ना दे। और मुझे एक चीज़ अच्छे से पता है कि मेरे अंदर ममता नाम की चीज़ एकदम भरपूर है। और जब भी मेरा बच्चा होगा, आज हो, कल हो, 10 साल बाद हो, लड़का हो, लड़की हो, मैं जानती हूँ मैं उसे बहुत प्यार करूँगी, अच्छे संस्कार दूंगी। और एक और बात बताऊँ आपको, अगर फॉर एग्जाम्पल कल को मैंने किसी बच्चे को अडॉप्ट कर ली, तो मैं उसको भी अपने बच्चे की तरह, अपना ही बच्चा मान के उसको मैं पालूंगी। उसको ये एहसास कभी नहीं होने दूंगी कि उसने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया, कि किसी दूसरे कोख से वो आया है। ये मैं ना उसको जानने दूंगी, ना उसको महसूस करने दूंगी। तो जो औरत माँ होती है ना, उसके अंदर केयर नाम की एक चीज़ होती है, ना सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बल्कि हर किसी के लिए। ठीक है? तो पहले सबको प्यार करना सीखो, फिर माँ माँ माँ, इस माँ शब्द का झंडा फैलाना, उड़ाना हवा में। ठीक है? माँ एक बहुत गहरी शब्द होती है। ऑब्वियसली हर लड़की चाहती है कि उसके कोख से एक बच्चा जन्म ले, वो अपने हाथ में उसको पकड़े। लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे औरतें हैं जिनको ये सुख नहीं मिलता, ड्यू टू सम रीज़न। तो इसलिए ना, किसी को भी ऐसे पिंच करके बात मत किया करो। और मेरे पापा एक बात कहते हैं, वो मैं भी आजकल बहुत ज़्यादा मानती हूँ, कि देर आए दुरुस्त आए। मेरी कोख में जब भी कोई बच्चा आएगा, वो सोल अच्छा होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जो भी हो, चाहे उसे मैं अपने कोख से जन्म दूँ या किसी ऑर्फनेज से उठा के लाऊं, मेरा बच्चा मेरा ही होगा और वो एक अच्छा इंसान होगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। आपके जैसा तो वो कतई नहीं होगा। ओके, इनका थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, कमेंट नॉट क्वेश्चन, तुम बंगाली दिखती हो, लगती हो, जो भी कुछ लिखा था उन्होंने। तुम कभी कभी शाखा पहनती हो, कभी कभी नहीं पहनती हो। मारवाड़ियों की तरह कांच की चूड़ियाँ पहनती हो, क्यों? भाई देखो, ये सब पहनने ना पहनने से ना कुछ नहीं होता। मेरे पति स्वस्थ हैं, विद गॉड्स ग्रेस, टचवुड, और रहेंगे भी। और अभी मैंने पहन के रखा है, देख सकते हो आप, खुश हो। बट पता नहीं, मैं शायद इसको कल उतार के रखूं और कुछ और पहन लूं, शायद सिर्फ अपने बेयर हैंड पे घड़ी पहन लूं। पहले मैं इन सब चीज़ों को बहुत मानती थी, शायद अभी भी थोड़ा सा मानती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं मानती हूँ। उसके पीछे ना वजह है। और मुझे एक बात बताइए, ये सब जो शादी के बाद ये जो सिंबल्स होते हैं शादी के, ये सिर्फ एक लड़की क्यों बेयर करे? क्यों? आपको जवाब पता है? पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, अधिकारी जी। ओके, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। आई थिंक मैंने पहले भी बताया है। मेरे मन में ना अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ, पर पीछे जो माँ बैठी है ना मेरी, हम सबकी, आई थिंक वो मुझे रोक रही है, बेटा अपने गुस्से को कंट्रोल कर। ये दुनिया ऐसी ही है, फालतू लोगों से भरी हुई है। यहाँ केयर करने वाले लोगों की, अप्रिशिएट करने वाले लोगों की, अपलिफ्ट करने वाले लोगों की, तुम्हें मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एलिवेट करने वाले लोगों की बहुत कमी है। अरे मैं उनको, वो खुद भगवान है, दुर्गा है, वो इनकारनेशन है, वो खुद, उनको खुद कितना सुनना पड़ा था उनको। तो मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे तो सुनना पड़ेगा ही। पहले मुझे इन सब बातों से बहुत गुस्सा आता था, बहुत बुरा लगता था, अभी भी होता है, एकदम से चला नहीं गया। लेकिन आजकल ना थोड़ा थोड़ा मैं समझने लगी हूँ कि दुनिया ना ऐसी ही है। यहाँ पे ताना मारने वाले लोगों की, नीचा दिखाने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो इग्नोर करो। बट प्रॉब्लम यह है कि हमेशा इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। वन शुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड, इट्स दैट सिंपल। और मैं ऐसी ही हूँ, पहले और भी थी, अभी थोड़ी सी, मतलब अभी थोड़ा जो है चुप चुप रहने लगी हूँ। लेकिन आप जैसे लोग अगर मेरे लाइफ में बढ़ जाएं तो शायद
पता नहीं मैं कितना इग्नोर कर पाऊंगी। अभी तो मैं चलो हंस हंस के जवाब दे रही हूँ, मुझे सही में हंसी आ रही है। मैं कह रही हूँ ना, पहले मुझे गुस्सा आता था, बुरा लगता था, अभी मुझे हंसी आ रही है। हाँ, चलो अपने काम पे थोड़ा ध्यान दो आप अधिकारी जी। और गलती आपकी नहीं है, शायद आपकी अपब्रिंगिंग ही ऐसे माहौल में हुई है जहाँ पे आजू बाजू में लोग ऐसी बातें करते हैं। पर मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है। मेरे मम्मी पापा या बचपन में जिस एनवायरनमेंट में मैं रहती थी वो ऐसा नहीं था। हम एजुकेटेड हैं और सही मायने में एजुकेटेड हैं। सिर्फ डिग्री लेने से नहीं होता। यहाँ से एजुकेट करो अपने आप को, यहाँ से एजुकेट करो अपने आप को, ठीक है? आँख कान खुला रखो। सिर्फ कहने के लिए मॉडर्न, कहने के लिए एजुकेटेड होके कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, और भी कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स थे, वो थोड़े ज़्यादा ही उल्टे सीधे हैं। उन कमेंट्स को मुंह में लाने में भी मुझे घिन आ रही है। तो लेट्स नॉट स्प्रेड नेगेटिविटी एनी मोर। एक ही बात बोलूँगी जाते जाते, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। कब किसका बच्चा होगा, कब किसकी शादी होगी, ये सब करना बंद करो। और खुद लड़की हो के ना दूसरों को मतलब औरतों को ऐसे क्वेश्चंस करना, उनको ब्लेम करना बंद करो। ये सब पहनना ना पहनने से कुछ नहीं होता। ये एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। जब मुझे अच्छा लगता है मैं पहनती हूँ, जब मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ और पहनूँ मैं वो कर लूँगी। अगर आप अच्छे हो, अगर आपका कर्मफल अच्छा है, अगर आपके आपके सर पे भगवान का हाथ है तो आप अच्छे से जियोगे। चलो आज के लिए बस इतना ही। और भी कुछ कहना था बट फिलहाल भूल चुकी हूँ। फिर से मिलूँगी अगले वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।